यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैव पावर दैट बेसिस द प्रोफेशनलिज्म। एफिशिएंसी किसी चीज को बेहतर करना। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी आपके लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपका जो सॉफ्टवेयर का ये जितना भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में आते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये स्पेशली इसलिए ये सामने ये सब्जेक्ट सामने आया है या ये फील्ड सामने आई है कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से डेवलप करें। अब बेहतर तरीके का मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट डेवलप हो रही है वो रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब ये है कि आप जो उससे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाना चाहते हैं वही आपकी फंक्शनैलिटीज उसमें हो। सपोर्टेबल होनी चाहिए। सपोर्टेबल का मतलब ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी उस प्रोडक्ट को रन करते हैं तो वो रन होनी चाहिए। मसलन आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो 8 पे भी चलना चाहिए, विंडो 10 पे भी चलना चाहिए। तो उस ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इन हर प्लेटफॉर्म पे उसको रन होना चाहिए, सपोर्टेबल होना चाहिए, जितने भी हार्डवेयर हैं उनको वो सपोर्ट करे। सॉफ्टवेयर के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी मिलके काम करता है। दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। और इसी तरह आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप जो फंक्शनैलिटीज आपकी परफॉर्म कर रहा है सॉफ्टवेयर, जो आप उससे काम करवा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द रिक्वायरमेंट आपके वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे वैल्यू ले, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको कहते हैं कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में वो वैल्यू मुझसे ले, तो आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में दें और वो आपसे न्यूमेरिक फॉर्म में ही वैल्यू ले। इस तरह कस्टमर रिक्वायर कर रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को या डेट की वैल्यूज को ना ले, ये कैरेक्टर्स की वैल्यू में ले। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कैरेक्टर की फॉर्म में आपसे वो एज ए इनपुट आपसे डेट ले रहा हो। उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि जो डेट है उसको एज ए कैरेक्टर इनपुट ले रहा हो। तो दिस इज एफिशिएंसी। तीसरा पोर्टेबिलिटी है। स्टूडेंट्स, पोर्टेबिलिटी ये चीज होती है कि आप आपका सॉफ्टवेयर है, आप एक सिस्टम पे चला रहे हैं, उसको दूसरे सिस्टम पे चलाएं, उसको तीसरे पे चलाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ये ना हो कि वो एक ही मशीन के ऊपर रन हो जाए या एक ही प्रोसेसर उसको समझ रहा हो, दूसरा उसको समझे ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें एफिशिएंसी में आती हैं और ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर में लाने के लिए, आपके प्रोडक्ट में लाने के लिए, जो जो कंप्यूटर की प्रोडक्ट है उसमें लाने के लिए जो भी एक्सपर्ट बंदा है उसमें ये एफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर उसमें ये है तो उसके पास समझ लें कि ये एक प्रोफेशनल पावर है उसके पास। वो अपनी प्रोफेशनलिज्म में वो पावर रखता है, वो कुवत रखता है अपने प्रोफेशन को बेहतरीन तरीके से चलाने की। अब अगेन वो स्टूडेंट्स हैव एफिशिएंसी इन देयर एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनल रोल, कि अपने जो वो एक्सपर्ट है, जो जिन जिन चीजों में वो एक्सपर्ट है उनमें एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर तो रन होगा। अब अगर वो सॉफ्टवेयर अच्छी फंक्शनैलिटीज के साथ नहीं है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी, एक और एग्जांपल है, आप कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि ये दो वैल्यूज हैं, इनको आप जमा करके दें। अब वो अगर आपको बहुत जल्दी वैल्यूज को जमा करके दे रहा है तो आपका एफिशिएंट है, वो आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अब ये सारी चीजें जो है, ये ये जो प्रोफेशनल बंदा है उसमें ये है तो ये उसकी एफिशिएंसी है। उसको अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज है उसमें उसको एफिशिएंट होना चाहिए और अपना जो प्रोफेशनल रोल है उसमें भी वो बेहतर होना चाहिए। अभी हम स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोफेशनल रोल की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, प्रोफेशन को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और उस प्रोफेशनल रोल की अगर हम बात करें तो ये
उस प्रोफेशनल का बिहेवियर है, उसका वो तरीकाकार है, या उसकी वो काम करने का तरीका, उसका दूसरों के साथ बिहेव करने का तरीका है, जो वो अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉरी जिस वर्क स्पेस पे रहते हुए जहाँ पे वो काम कर रहा है, वो दूसरों के साथ जो बिहेव कर रहा है, वो जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, ये प्रोफेशनल रोल वो प्रोफेशनल रोल है। और यकीनन अगर हम प्रोफेशनल रोल की बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो एथिक्स है, ये जितनी जो दूसरी हमने प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, वो सारी उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अगर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर अप्लाई हैं, तो देन वो एफिशिएंट है। यानी कोई भी प्रोफेशनल जो है वो एक्सपर्ट हो और अपनी एक्सपर्टीज में वो एफिशिएंट हो, बेहतरीन तरीके से अपनी स्किल्स को वो इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रोफेशनल रोल जो है वो उसमें होना चाहिए। प्रोफेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब यहाँ स्टूडेंट्स एफिशिएंसी की मजीद यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे सामने है कि एफिशिएंसी रेफर टू द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू इफेक्ट द वर्क। अब स्टूडेंट्स अगेन वही हम यहाँ कंप्यूटिंग में रहते हुए बात करेंगे, कंप्यूटर्स की फील्ड से बाहर नहीं हम जाएंगे। कंप्यूटर की फील्ड में अगर रहते हुए बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो पहले सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे, या ये कंप्यूटर की जो प्रोडक्ट डेवलप की जाती थी, सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो लेगेसी सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे, काम भी करते थे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम्स होती थी। वो कोई बेहतर काम, एफिशिएंट काम नहीं करते थे, या वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते थे। उनमें रिस्पॉन्स करने का टाइम और उनके वर्क करना जो है वो कोई अच्छा नहीं था। अगर हम सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चले जाए तो अंदर सॉफ्टवेयर का एक बकायदा डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। उसकी वजह उसकी वजह ये थी कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी, आपके पास ये सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका कार, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका कार नहीं था। बस ऐसे ही पकड़ा काम को और उसको करते गए। तो ये जो काम है वो चलता रहता था। तो इस लिए वो सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं थे, वो सॉफ्टवेयर अच्छा काम नहीं करते। तो एफिशिएंसी जो है वो इस चीज को रेफर करती है कि आप में वो काबिलियत हो कि आप एक अच्छा काम करें, और जो आपके कस्टमर हैं या मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोगों का कंसर्न आपकी प्रोडक्ट के साथ है, आपके सॉफ्टवेयर के साथ है, वो उससे मुतासर हो, और वो उनको लगे कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये काम करने की काबिलियत आप में है तो आप में एफिशिएंसी है। नॉट जस्ट comes from the privilege granted to the organization, but also from knowledge and role in organization। अब स्टूडेंट्स ये एफिशिएंसी जो है कहाँ से आती है? यहाँ पे वो कहता है कि ये वो इख्तियारात नहीं है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलते हैं। यानी एक बंदे को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया कि एक प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, आप इसको मैनेज करें, इसकी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप काम करें। तो हम एफिशिएंसी इस चीज का नाम नहीं लेंगे कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया है तो उसमें वो एफिशिएंसी है, नहीं, वो अपने उस रोल में वो एफिशिएंट हो, अच्छा रोल अदा करे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उसको वो बेहतरीन तरीके से लेके चले, हर काम को अच्छे तरीके से सुपरवाइज करे। अपनी जो डेवलपिंग टीम है जो नीचे काम कर रही है उसके अंदर, उस प्रोसेस में जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, उसको सही तरीके से लेके चले, उनकी स्किल्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करवाए। ये उस प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी स्किल्स है। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को सामने रखना है। आप ये नहीं होगा कि एक बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, नहीं, वो अपनी जो उसमें स्किल्स हैं और जो उसका प्रोफेशनल रोल है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो एफिशिएंट। अब यहाँ बट आल्सो फ्रॉम नॉलेज एंड रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ बड़ी अहम बात है कि नॉलेज, ये वही आपका बॉडी ऑफ नॉलेज है कि ये भी आपकी
कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखें तो ये भी आपके प्रोफेशन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आपका प्रोफेशन फिर ही बेहतर हो सकता है कि जब आप के पास उस फील्ड से अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप में क्वालिफिकेशन है, आप में तालीम है, तो फिर ही आपका बेहतर हो सकता है। आपका एज ए प्रोफेशनल आप अच्छा काम कर सकते हैं या आप एफिशिएंसी आप में आ सकती है। अगर आपके कि ये जो एफिशिएंसी है ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई इदारा इख्तियारात दे देगा और आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, ये ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप बेहतर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के आप टीचर हैं, तो यकीनी तौर पे आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होगा, तो ही आप बेहतर तरीके से टीचिंग का काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स ये चीज़ लाज़मी है, जिसको हमने देखा था कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी आपके प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। एक्सरसाइज्ड एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू लार्जर एंटरप्राइज। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ हम देखते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जब आपके पास कोई बड़ी चीज आ जाती है, हम उसको एंटरप्राइज कहते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज है आपकी लिमिटेड फॉर्म में है, तो हम उसके नाम के साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी चीज आ गई है, कोई बहुत ज्यादा मिकदार में आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में आपके सामने आ गई है, तो देन फिर हम उसको एंटरप्राइज का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डाटाबेस है, तो डाटाबेस को जो है वो हम डाटाबेस का नाम देते हैं। लेकिन जब हम एज ए डाटा वेयर हाउस क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आके स्टोर होता है और बहुत ज्यादा डाटा आके स्टोर होता है, तो फिर आपका वो जो है वो हम उसको एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस का नाम देते हैं। यानी आप ये कह लें कि ये वो सिनारियो है, ये वो शेप है किसी भी चीज की जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फॉर्म में है, बहुत ज्यादा फॉर्म में है, तो उस चीज को हम एंटरप्राइज का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहता है कि एक्सरसाइज, ये एफिशिएंसी जो है वो एक्सरसाइज एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी ये एफिशिएंसी जो है वो हर एक बंदे का अपना हिस्सा है। यानी हर एक बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। कहाँ पे? ये आपकी जहाँ पे कोई बड़ा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे किसी एक बंदे की वजह से हम ये नहीं कहेंगे, या किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे अच्छा काम इस एक डिपार्टमेंट या इस एक बंदे की वजह से हो रहा है। नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे या जितने भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो देन वहाँ पे एफिशिएंसी है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक बंदा जो है वो उसको अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, उसको अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, फिर जाके हम कहते हैं कि ये जो बड़े लार्जर एंटरप्राइज़्ड फर्म है जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, तो फिर जो है वो ये हर एक बंदे इंडिविजुअल पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये एफिशिएंसी एक एक हर एक बंदे के साथ उसका ताल्लुक है, हर एक बंदे को अपना अच्छा काम करना है। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एफिशिएंसी की मजीद यहाँ पे हम डेफिनेशन को देखें। ये मैंने आप पिछली जितनी भी ट्रैक्स हैं, कंटेक्ट्स हैं, वो भी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन वो मैंने चूंकि कंप्यूटर पे खुद लिखे हैं, उनको राइट किया है, और यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मैंने बुक से ये लगा दिया है कि इम्पोर्टेंट था, आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपर्ट के हवाले से हम एफिशिएंसी को देखें तो वो क्या कहता है। So computer expert have efficiency because of both their special knowledge and their role in organization। कि अगर हम एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को देखें तो उनमें भी एफिशिएंसी होती है, डेफिनेटली होती है। कि एक तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, और दूसरा डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनके रोल भी होता है, उनके इख्तियारात भी होते हैं, किरदार भी होता है। तो इन दोनों चीजों की वजह से हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो एफिशिएंट है, उनमें एफिशिएंसी है पाई जाती। द एफिशिएंसी फॉर्म द फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ ये जो एफिशिएंसी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती है, हर एक्सपर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती है। डेफिनेटली जब तक एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेगा
वो काम कैसे अच्छा कर सकता है? या एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है, तो यकीनन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, फिर वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो उसमें एफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट के साथ इनका तल्लक है। वी कैन रिटर्न टू द सोशल कॉन्टैक्ट आइडिया। अब जैसे सोशल कॉन्टैक्ट आइडिया है, सोशल कॉन्टैक्ट क्या है स्टूडेंट्स? आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी प्रोफेशन में काम करेंगे, किसी भी फील्ड में काम करेंगे, तो आप कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो मुआशरे के खिलाफ हो, जो आपके सोसाइटी के खिलाफ। तो ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो मुआशरे के साथ आपने किया हुआ है। आपका कोई भी काम उस मुआशरे को नुकसान नहीं दे सकता, उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप उसके जो रूल्स हैं, सोशल रूल्स हैं, आप उनके उनको तोड़ नहीं सकते। तो ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोसाइटी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो तो ये फिर गिवन एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड द डिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द वर्क ऑफ द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, तो फिर ये जो भी पब्लिक है, ये जो एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, ये उन पे डिपेंडेंट है, डेफिनेटली डिपेंडेंट है। पब्लिक आपकी डिपेंड कर रही है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के ऊपर। क्यों? कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट ने काम करना है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज पब्लिक में जानी है। अब अच्छा काम करेगा तो ही उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब यकीनी तौर पे इस तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट सोसाइटी के पब्लिक के डिपेंडेंट, और पब्लिक डिपेंड कर रही है कंप्यूटर एक्सपर्ट पे। यानी अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट अच्छा काम करेगा तो पब्लिक को फायदा होगा, और पब्लिक को अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको यकीनी तौर पे पब्लिक को नुकसान होगा। तो इस तरह पब्लिक जो है वो नजर आती है कि वो डिपेंडेंट है। It's critical that computer expert take responsibility for safe and reliable computing. तो स्टूडेंट्स, इससे फिर यही नजर आता है कि जब कोई सोसाइटी डिपेंडेंट है कंप्यूटर एक्सपर्ट पे, और कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बॉन्ड है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो फिर ये कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो जो कंप्यूटिंग का काम करेंगे वो सेफ होगा और सही होगा। तो वो काम जो है वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसके खिलाफ आप नहीं काम कर सकते। तो दिस इज एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है ये भी यकीनी तौर पे एफिशिएंट। पब्लिक ट्रस्ट स्टूडेंट्स, ये लफ्ज हमारे सामने बहुत दफा हम इस पे बात भी कर चुके हैं, अगेन अगेन वही हमारे सामने आती रही हैं चीजें। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पब्लिक ट्रस्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बेहतर है, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, इस चीज को हम देखते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल इन अ करियर। अब पब्लिक, अच्छा ये पब्लिक ट्रस्ट क्या है? आप हर एक बंदा, जैसे हर एक जो है वो अपने एक किसी मुआशरे से उसका तल्लक है, और वो जो भी काम करता है वो पब्लिकली दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पब्लिक के साथ तल्लक है, मेरा लिंक है। तो अब मुझे, अगर यकीनी तौर पे मैं आपको सही पढ़ाऊंगा तो आपका मुझ पे ट्रस्ट रहेगा, या मैं आपके साथ सही तरीके कार इख्तियार करूंगा तो आपका मुझ पे ट्रस्ट रहेगा। नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता, मैं आप सही तरीके से नहीं पढ़ाता, आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता, आपके लिए कोई एक ऐसा तरीका कार नहीं लेके आता जिससे आप में इम्प्रूवमेंट आए, तो आपका यकीनी तौर पे जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी जो पब्लिक ट्रस्ट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी बंदा काम कर रहा है, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, उसके करियर में ये अहम है, उसका करियर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था कि ये करियर, इसकी डेफिनेशंस को भी हमने बड़े तरीके से फर्स्ट लेक्चर्स में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, ये कैरियर क्या होते हैं। तो बहरहाल प्रोफेशनल कैरियर में ये पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वंस प्रोफेशन, और आपके प्रोफेशनल कैरियर कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बंदे के प्रोफेशन के लिए भी जरूरी है। प्रोफेशनल कैरियर थ्रू, और जो आपका समझ लें एक लाइफ टाइम चलता है, आप एक काम किया है किसी भी फील्ड में, आपने काम शुरू किया और लॉन्ग टाइम तक आप उसको करते रहे, ये आपका कैरियर है। अब इस तरह प्रोफेशन जो आप ऐसे काम कर रहे हैं ये आपका प्रोफेशन है, तो पब्लिक ट्रस्ट उसके लिए भी जरूरी है। अगर आप काम नहीं सही करेंगे, आपका पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप फेल हैं। सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, या पब्लिक आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो आप काम करते रहेंगे।
आपका प्रोफेशनल करियर चलता रहेगा, आपका प्रोफेशन बेहतर होता रहेगा, ये सारी चीजें। If the computer professional not work so as to garner and maintain public trust in computing, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर प्रोफेशनल जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है वो पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से या ऐसा काम नहीं करते जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही है या पब्लिक के ट्रस्ट के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? द फील्ड एंड पोटेंशियल टू ब्रिंग ग्रेटर बेनिफिट टू द वर्ल्ड विल नॉट बी रियलाइज्ड। तो स्टूडेंट्स फिर आप उस फील्ड में अच्छा काम नहीं कर सकते या जो आप मुआशरे को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो आपका फायदा कभी भी नहीं आप पहुंचा पाएंगे। यानी आप सही काम करेंगे, जो पब्लिक आपसे रिक्वायर कर रही है आप वो काम करेंगे, आप उनके ट्रस्ट उनके भरोसे के हिसाब से ही काम करेंगे, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो फिर देन आप उस माशरे को या इवन कोई वर्ड है उसको भी आप फायदा दे सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं ये कंप्यूटिंग तो अब एक वर्ल्ड इसका पूरा वर्ल्ड का कल्चर बन चुका है। फौरन एक चीज़ डेवलप होती है पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। आईटी की वजह से अब कोई चीज़ दूर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अगर एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो अगर आप वैसे ही काम करते हैं जैसे पब्लिक रिक्वायर कर रही है तो आप पूरी दुनिया को फायदा दे रहे हैं। आपका ना सिर्फ एक माशरे को बल्कि पूरी वर्ल्ड में आपका उसका फायदा होगा। बग रिडन एंड रूटीनली फेल। अच्छा यहाँ पे बग स्टूडेंट्स अगेन ये पहले भी हम इस पे बात करते रहते हैं। बग जो है वो ये आपके एरर्स होते हैं। बग रिडन ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपके एरर्स आ रहे हैं एंड रूटीनली फेल्स। और रूटीनली फेल का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है वो अपनी फंक्शनैलिटीज में अपने फंक्शन में काम नहीं कर रहा, उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मसाइल आ रहे हैं, ये रूटीनली फेल है आपका। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम है, ना सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम है, डिजास्टर ड्रिवन सॉफ्टवेयर विल काज द लूज पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा डिजास्टर कहते हैं जहाँ पे कोई खराबी होगी, तबाही वैसे तो इसका मतलब है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आपका सॉफ्टवेयर आपने किसी को बना के दिया, उस वो कस्टमर ले गया और उसने उसको रन किया और उसकी वजह से उसकी डाटा बेस ही खराब हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा उसमें पड़ा हुआ था वो सारा खत्म हो गया, तो ये डिजास्टर ड्रिवन है। आपके सॉफ्टवेयर की वजह से उसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ये डिजास्टर ड्रिवन है। अब इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है, जो आपके कस्टमर का ट्रस्ट है आप पे, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक के ट्रस्ट के हिसाब से काम होना चाहिए, उसमें पब्लिक का ट्रस्ट लाजमी तौर पे शामिल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सोशल कंट्रैक्ट में अगर हम देखें तो सोशल कंट्रैक्ट जो है ये ऑलरेडी भी हम इस पे काम करते रहे हैं, बात करते रहे। आप सोसाइटी के साथ जितनी भी मोरल एक्टिविटीज आपकी होती हैं, आपका जो वर्क होता है वो आपका सोशल वैल्यूज के हिसाब से ही होता है, सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही आपका काम चलता है। उस आपका कोई काम उस सोशल जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट नहीं जाता, ये एक तरह का आपका मुआशरे के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपका ये एक तरह का आपने उससे मुआशरे के साथ मुआहदा किया हुआ है कि मैं कोई काम आपके खिलाफ नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड सोशल कंट्रैक्ट। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लाजमी तौर पे क्वेश्चन होंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन